और इस्तीफा देते हुए उन्होंने जो कुछ कहा है वो आम आदमी पार्टी के लिए किसी कांटे से कम नहीं, क्योंकि राजकुमार आनंद का कहना है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ी हुई आम आदमी पार्टी आज खुद भ्रष्टाचार में डूब चुकी है। इसी बीच नैतिकता की दुहाई देकर भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। उधर एक और घटना हुई है। दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और कहा कि तुरंत सुनवाई कर ली जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 2 टूक कहा कि 1 हफ्ते बाद आइएगा तभी सुनवाई होगी। इस बीच एक कांटा बिहार में लगा है, लेकिन कांटा सियासी नहीं बल्कि मछली का कांटा है, जो तेजस्वी यादव के मछली खाने पर हंगामा मच गया है, वो भी नवरात्र के समय पे। तो आज इन तमाम मुद्दों पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, कुर्सी की लड़ाई, नैतिकता की दुहाई। आज का आर पार इसी पर व्यूअर्स, क्योंकि लगा है कांटा, कांटा लगा। पहले केजरीवाल की गिरफ्तारी पर दिल्ली हाईकोर्ट की मुहर, फिर सुप्रीम कोर्ट का तुरंत सुनवाई से इनकार। इसके बाद दिल्ली सरकार के मंत्री राजकुमार आनंद का इस्तीफा। मात्र 24 घंटे के भीतर आम आदमी पार्टी को झटके पे झटका लगा है। आज ये पार्टी खुद भ्रष्टाचार के दलदल में फंस चुकी है। मेरे लिए मंत्री पद पर रहकर इस सरकार में काम करना असहज हो गया है। मैं अब इस पार्टी, इस सरकार और अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे रहा हूं, क्योंकि मैं इन भ्रष्ट आचरणों में अपना नाम नहीं जुड़वाना चाहता। उधर दिल्ली हाईकोर्ट की कड़ी टिप्पणी के बाद बीजेपी ने केजरीवाल पर इस्तीफे का दबाव बढ़ा दिया है। केजरीवाल इस्तीफा दो। अगर थोड़ी सी भी नैतिकता इनमें होती, अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी में, तो दिल्ली की जनता से माफी मांगते और तुरंत इस्तीफा देते। क्या आपको लगता नहीं है कि अब यहां पर अरविंद केजरीवाल का पद पे बने रहना आम आदमी पार्टी के लिए वाकई बहुत नुकसानदायक होगा पॉलिटिकल? कांता शर्मा जी ने कही हो, जस्टिस साहब ने कही हो कि नहीं अब ये सीएम नहीं रह सकते, तो मैं आपकी बात मान लूंगा। तो आज एएपी की बढ़ती मुश्किलों पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, कुर्सी की लड़ाई, नैतिकता की दुहाई। कुर्सी की लड़ाई, नैतिकता की दुहाई। 24 घंटे में आम आदमी पार्टी पर मुसीबतों के पहाड़ का विश्लेषण। मुसीबत नंबर 1, भ्रष्टाचार पर आईना दिखाकर दिल्ली के मंत्री राजकुमार आनंद का इस्तीफा। राजकुमार आनंद क्या बोले हैं यह भी जानना जरूरी है। आम आदमी पार्टी के भ्रष्टाचार से मैं खुद को दूर रखना चाहता हूं, और भी बहुत कुछ बोला है राजकुमार आनंद ने। मुसीबत नंबर 2, दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा भरपूर सबूतों के आधार पर केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया। मुसीबत नंबर 3, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने 1 हफ्ते तक उसको टाल दिया है। बढ़ता हूं मैं आगे। मुसीबत नंबर 4, वकीलों से हफ्ते में 5 बार मिलने वाली याचिका राउज एवेन्यू कोर्ट ने खारिज कर दी है। मुसीबत नंबर 5, नैतिकता की दुहाई देकर बीजेपी ने केजरीवाल पर इस्तीफे का प्रेशर बहुत बढ़ा दिया है। यानी बीते 24 घंटे में आम आदमी पार्टी के लिए कोई भी अच्छी खबर नहीं आई है। नुकसान पे नुकसान हो रहा है। लेकिन बड़ा प्रश्न क्या है? बड़ा प्रश्न है, क्या कुर्सी की लड़ाई में नैतिकता को ताक पर रख दिया गया है? आज का बड़ा प्रश्न आर पार में यही है। और बड़े मेहमान कौन कौन जुड़े हैं? डॉक्टर अजय आलोक भारतीय जनता पार्टी से, संजीव झा है आम आदमी पार्टी के विधायक है, नेता है, प्रवक्ता है, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ डॉक्टर अनुराग भदौरिया है, समाजवादी पार्टी के नेता, प्रवक्ता, उनका अभिनंदन है इस चर्चा के अंदर। लेकिन संजीव झा, आज की चर्चा की शुरुआत आपसे करता हूं। आपके शुरुआत के 50 सेकंड है। स्पष्ट रूप से सवाल है, राजकुमार आनंद जो कुछ बोल के गए हैं, जो कुछ कह के गए हैं, उसके बाद अब क्या बचता है ढकने को? देखिए, मुझे लगता है कि ये फेयर तब होता जब आप राजकुमार आनंद जी के 4 घंटे पहले का ट्वीट दिखा देते। 4 घंटा पहले ही इन्होंने कहा था कि तिहाड़ जेल के अधिकारी मोदी सरकार के दबाव में काम कर रही है, अरविंद केजरीवाल से मिलने नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने कहा था कि ये अग्नि परीक्षा की घड़ी है और हम अग्नि परीक्षा देंगे।
तो आखिर 4 घंटे में ऐसा क्या हो गया? 4 घंटे में किसी का विचार नहीं बदल सकता। हाँ, 4 घंटे में किसी को धमका दो, डरा दो अगर, तो डर जरूर सकता है। तो जो कुछ भी कह रहे थे राजकुमार आनंद, वो राजकुमार आनंद नहीं कर रहे थे। राजकुमार आनंद को लिख के दे दिया गया था, चाहे वो स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे। तो राजकुमार आनंद की बात जो भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में कर रही है, यहां भी करने की कोशिश कर रही है। तो अरविंद केजरीवाल जी पहले ही कह रहे थे कि कोई भ्रष्टाचार की जांच नहीं कर रहे हैं, हमें जेल भेजकर हमारे पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, मैं आपकी बात को ऊपर रख लेता हूं। यू सेड दैट ये जो कुछ करवा रही है ये डॉक्टर अजय आलोक की पार्टी करवा रही है, बीजेपी करवा रही है। लेकिन एक बात बताइए, जो हाईकोर्ट कह रहा है वो कौन कह रहा है? जो हाईकोर्ट ने बातें बोली, जो स्लिटिंग बातें बोली, वो कौन कह रहा है? तो क्या आप तो बहुत बड़े पत्रकार, पढ़े लिखे पत्रकार हैं, क्या वो जजमेंट है? मान लीजिए क्रिकेट में ऑर्डर है, सुन के अगर आप बिल्कुल जजमेंट है, ऑर्डर है, ऑर्डर है, वो इट इज ऑर्डर। हद कर रहे हैं। किस बात का ऑर्डर है? किस बात का ऑर्डर है? रिमांड का और अरेस्ट के ग्राउंड के चैलेंज का। केस का ऑर्डर नहीं है। बड़ा हास्यास्पद लगता है जब सेक्शन 19 पीएमएलए एक्ट के फैसले को नहीं, तो केस का ऑर्डर नहीं है, लेकिन अरेस्ट की ग्राउंड को आपने इलीगल करार देने की बात कही थी। उन्होंने बोला कि ईडी ने पर्याप्त सबूतों के आधार पर गिरफ्तार किया है, और आम आदमी पार्टी के कन्वीनर के नाते, आम आदमी पार्टी के और दिल्ली सरकार के सीएम के नाते ये सब चीजें हैं। बताइए। अच्छा, बिल्कुल ठीक। तो यही इसी कोर्ट ने और यही माननीय न्यायाधीश महोदया ने संजय सिंह जी के केसेस में बिल्कुल डिट्टो वही 4 बातें कही थी जो 4 बातें अरविंद जी के केसेस में कही गई। फिर उसके बाद संजय सिंह जी को सुप्रीम कोर्ट से बेल मिल गया। तो क्या हम तो ये नहीं कह रहे केस खत्म हो गया, अभी ट्रायल चलेगा। ट्रायल में कह रहा हूं दोनों बात। तब मैं कह रहा हूं कि बीच की क्रिकेट की कमेंट्री सुन करके, क्रिकेट की कमेंट्री नहीं है ये, क्रिकेट की कमेंट्री नहीं है ये, हाईकोर्ट की कमेंट्री है सर। हाईकोर्ट की कमेंट्री है, और हाईकोर्ट ने बोला जब आप सरकारी गवाह पर सवाल खड़ा करते हैं तो आप कोर्ट की प्रणाली पर सवाल खड़ा करते हैं, आप हाईकोर्ट पे सवाल खड़ा करते हैं। ये क्रिकेट की कमेंट्री नहीं है, ये हाईकोर्ट के जज की कमेंट्री है, और हाईकोर्ट की जज की कमेंट्री ऑर्डर के अंदर आई है, इसलिए ये बहुत मुश्किल घड़ी है आपके लिए। देखिए, मुझे न्यायालय का पूरा सम्मान है और माननीय न्यायाधीश का मैं बड़ा सम्मान करता हूं। इसी कोर्ट ने, इन्हीं माननीय न्यायाधीश ने यही बात संजय सिंह जी के बारे में कहा था कि अप्रूवर का बयान ये 164 सीआरपीसी के बयान के बराबर है और इसको आप मजाक नहीं कर ले सकते, ये सीरियस एलिगेशन है। वही 4 बातें आपको मैं कहूं, पूरा जजमेंट संजय सिंह जी का मेरे पास पढ़ा हुआ है, पढ़ के सुना दूं और दोनों जजमेंट को टैली कर लीजिए आप। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से बेल मिला ना, तो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि ये नहीं, देखिए पहले तो आपने बेल लगाई नहीं थी, पहले तो इस केस में बेल नहीं लगाई थी आपको जो, देखिए मैं फिर कह रहा हूं, जो राजकुमार आनंद कह रहे हैं, जो हाईकोर्ट कह रहा है, वो हाईकोर्ट भी कह रहा है कि देर कहीं ना कहीं फॉल्टी लाइन है। राजकुमार आनंद कह रहे हैं कि पार्टी भ्रष्टाचार में डूब चुकी है। अब आप इसको ईडी का जामा दे, बीजेपी का जामा दे, वो आपका नैरेटिव है, वो आम आदमी पार्टी का नैरेटिव है। मैं बीजेपी का रुख करता हूं। आपने लंबा बोला। जी संजीव झा, एक बात बताइए, अगर मान लीजिए राजकुमार आनंद जी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं तो कहेंगे क्या कि अरविंद केजरीवाल जी के साथ गलत हो रहा है, उनको जेल भेजा जा रहा है, तो मैं डर के जेल जा रहा हूं, क्या कहेंगे? भारतीय